वैभव लक्ष्मी व्रत सरल पूजा विधि। पति के जीवन में सुख समृद्धि के लिए हर महिला ये व्रत अवश्य करें। अगर आपके पति कड़ी मेहनत करने के बाद भी आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, घर में पैसा टिकता नहीं है, बार बार खर्च बढ़ जाता है, कर्ज का बोझ दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है और परिवार की खुशियाँ कहीं खो सी गई है। अगर आपके मन में भी यही चिंता है तो आज का ये वीडियो अंत तक आप अवश्य देखिए। दोस्तों, वैभव लक्ष्मी का व्रत माता लक्ष्मी को समर्पित है। इस व्रत को श्रद्धा और नियम पूर्वक किया जाए तो घर में समृद्धि, खुशहाली, आर्थिक तंगी का माँ आशीर्वाद देती हैं। लेकिन कई बार व्रत की एक छोटी सी गलती की वजह से व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं हो पाता है। आज की इस वीडियो में आपको वैभव लक्ष्मी व्रत की संपूर्ण, सरल और सही पूजा विधि बताई जाएगी। व्रत कैसे करें, क्या ना करें, किन नियमों का पालन करना चाहिए, इसलिए वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखिए। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं मोनी आप सबका मेरे चैनल मोनी पूजा विधि में स्वागत करती हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी निवेदन है, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो देखिए दोस्तों, शुक्रवार के दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए। उठने के साथ आपको क्या करना है, गुलाब जल और हल्दी मिला करके आपको अपने दहलीज को लीपना है। जी हाँ दोस्तों, आज का जो दिन है वो माता वैभव लक्ष्मी को समर्पित है। तो आज हम पूरा दिन वही उपाय करेंगे जिससे हमारे घर में सुख और समृद्धि सदैव बनी रहे। आज की इस वीडियो में आप शुक्रवार के दिन सुबह से लेकर शाम तक का नियम जानेंगे। तो क्या करना है, हमें मुख्य दरवाजे को अच्छे से लीप देना है। आप सुबह सो करके उठते हैं, आपको ये काम करना है। अब ये कार्य आप झाड़ू वगैरह लगाने के बाद कीजिए। उठने के साथ पहले आप पानी का छींटा डाल दीजिए दहलीज पे, इसके बाद झाड़ू लगा लीजिए, फिर आप अपने दरवाजे का श्रृंगार कीजिए। दरवाजे का श्रृंगार आपको डेली करना है दोस्तों, क्योंकि दरवाज़ा हमारे घर का वो हिस्सा होता है जहाँ से ऊर्जा प्रवाहित होती है। जैसा हमारा घर का मुख्य दरवाज़ा होगा वैसे ही ऊर्जा हमारे घर में प्रवाहित होगी। इसलिए आप लोग अपने दरवाजे को नियमित रूप से सजा करके रखिएगा। हर दिन के लिए अलग अलग उपाय होता है। जैसे कि आज शुक्रवार को मैंने इसमें हल्दी और गंगाजल से लेप लगाया है। मंगलवार के दिन कुछ दूसरा उपाय होता है, इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। तो पहले आप इसको अच्छे से लीप लीजिए। इसके बाद जैसा भी आपको डिज़ाइन आता है, माता का चरण पादुका बना दीजिए, रंगोली बना दीजिए। देखिए, मुझे भी कुछ खास डिज़ाइन वगैरह नहीं आता है, लेकिन जैसा ही आता है माता से सिर्फ भाव देखती है ना। मैं नियमित रूप से माँ को चरण पादुका बनाती हूँ, भले ही मुझे डिज़ाइन आए या ना आए। तो ये नियम आप लोग शुक्रवार के दिन सुबह में कर लीजिएगा। जब ये हो जाए तो अपने बाल को अच्छे से धो करके आप देखिए, मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया है, एक और भी मैंने वीडियो बनाया है शुक्रवार के ऊपर, जिसको आप लोगों ने भरपूर प्यार दिया है। उसके लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया, दिल से धन्यवाद मैं आप लोगों को करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने उस वीडियो को इतना ही प्यार दिया है। तो देखिए, शुक्रवार के दिन आपको व्रत करते हैं तो भी आपको बाल धो करके स्नान करना है। बाल धो करके स्नान करने के बाद पैर में महावर, हाथ में नेल पेंट, इत्र का जितना आप इस्तेमाल करें, कान के पीछे, नाभि में, क्योंकि देखिए शुक्रवार का जो दिन होता है वो माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। और लक्ष्मी माँ को जितना हम शुक्रवार के दिन अपने आप को, घर को सजा धजा के रखेंगे उतना अच्छा होगा। और एक चीज़ देखिए दोस्तों, जब आप हल्दी का लेप दे देते हैं चौखट पे, तो जो हल्दी बच जाता है उसे अपने हाथ का निशान चौखट के दोनों तरफ दीजिए। ये काफ़ी ही शुभ होता है। इससे माता लक्ष्मी खींची चली आती है, हमारे घर में सुख समृद्धि आती है। कोई भी निगेटिव एनर्जी हमारे घर में प्रवेश कर ही नहीं सकती है। जो दूसरा उपाय है, जब आप स्नान करने जाते हैं तो स्नान वाले पानी में आप थोड़ा सा गुलाब जल डाल दीजिए। इससे क्या होगा, आपका बॉडी सुगंधित रहेगा और आप जितनी ही सुगंधित रहेंगे आपका ऑरा मजबूत होगा। आपको पता है दोस्तों, शादी के बाद ना एक पत्नी का भाग्य उनके पति से जुड़ जाता है और हमारा ऑरा जितना ही मजबूत होगा हमारे पति जीवन में उतने ही आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आप अच्छे से तैयार हो जाइए, लोशन वगैरह लगा करके, पैर में महावर, हाथ में नेल पेंट लगा लीजिए। और देखिए, इस आपको पूरे मांग सिंदूर लगाना है। जब आप सिंदूर लगा रहे हैं तो सिंदूर में भी 2 बूंद गुलाब जल डाल दीजिए। पहले मैं लगा ली थी, फिर भूल गई कि वीडियो भी बनाना है, तो वापस मैं बना रही हूँ।
2 बूंद आप गुलाब जल डाल करके लगाते हैं तो आपका जो पूरा मांग होता है वो काफ़ी ही सुगंधित रहता है। एक चीज़ आप लोग यहाँ समझने की कोशिश कीजिए। देखिए दोस्तों, जो शुक्रवार का दिन होता है वो माता लक्ष्मी का होता है और माता लक्ष्मी को खुशबू वाली चीज़ें बहुत ही पसंद है। तो जब आप पूजा भी करते हैं ना तो एक छोटा सा इत्र का बोतल खरीद लीजिए और हर शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को चढ़ाइए। तो सुबह में देखिए, वैभव लक्ष्मी का जो व्रत है ना वो शाम में किया जाता है ना। तो सुबह में आप स्नान वगैरह करके अच्छे से तैयार होके घर में पूजा मंदिर में आप अच्छे से पूजा कर लीजिए माँ को। मेन पूजा इसका शाम में होगा। और जब घर में पूजा मंदिर में अच्छे से पूजा वगैरह हो जाए तब आपको खीर बनाना है, क्योंकि माँ के भोग में खीर ही चढ़ता है। वैभव लक्ष्मी का जो व्रत होता है उसमें माता को खीर चढ़ता है। और दोस्तों, एक टाइम ही भोजन करना होता है, या तो आप संध्या से पहले कर लीजिए या फिर संध्या के बाद आप भोजन कीजिए अगर स्वस्थ हैं तो। अगर आप अस्वस्थ हैं तो फिर आप दोनों टाइम भोजन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, माँ सब समझती है। तो जब आप पूजा वगैरह मंदिर में कर लें तो फिर आपको अपने रसोई घर में जाना है। रसोई घर में प्रवेश करने से पहले माता लक्ष्मी को हाथ जोड़ के प्रणाम करना है, माता अन्नपूर्णा को प्रणाम करना है। अब गैस चूल्हे को आपको साफ़ करना है। गैस चूल्हे पे भी आप थोड़ा सा गुलाब जल डाल दीजिए। आज का जो ये उपाय है गुलाब जल का है दोस्तों। गुलाब जल डाल करके आप अच्छे से गैस चूल्हे को साफ़ कर लीजिए। रात में आपने भले ही कितने अच्छे से साफ़ किया है, सुबह में करना है। इसके बाद गैस चूल्हे की पूजा करना है, क्योंकि देखिए दोस्तों, जब हम गैस चूल्हे की पूजा करते हैं तो फिर माता अन्नपूर्णा प्रसन्न होती हैं, हमारे रसोई घर में बरकत होती है, हमारे खाने में बरकत होती है, खाने वाला का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, घर से सारे रोग कष्ट दूर होते हैं। तो इसलिए ये नियम तो आपको डेली करना है। मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया भी है। आप लोग पूछते भी हैं कि दीदी सुबह में हस्बैंड बच्चे ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो फिर कैसे करें। तो कोई दिक्कत नहीं, आप अगर स्नान नहीं कर पाते हैं तो पानी का या फिर गंगा जल का छींटा लगा लीजिए, पानी का छींटा मार दीजिए और गैस चूल्हे का पूजा कर लीजिए, क्योंकि बिना गैस चूल्हे का पूजा किए बिना तो भोजन नहीं बनाना चाहिए दोस्तों। भगवान सब समझते हैं, कहते हैं मन चंगा है तो फिर सब अच्छा है। तो पूजा करके गैस चूल्हे का आप भोजन बनाना शुरू कर दीजिए। अब देखिए, आपको खीर इस पे चढ़ाना है, क्योंकि शुक्रवार के दिन माता को खीर का ही भोग लगता है। और एक चीज़ दोस्तों, जब आप वैभव लक्ष्मी माता का व्रत करती हैं तो फिर आपको नींबू नहीं काटना है। इस दिन घर में किसी को भी खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है, ना ही तो नींबू का इस्तेमाल करना है, ना ही अचार वगैरह का इस्तेमाल करना है, क्योंकि खट्टी चीज़ों से माता रुष्ट हो जाती हैं। इस बात का आप लोग बिल्कुल ही ध्यान रखिएगा। देखिए, बहुत टाइम क्या होता है, हम पूजा पाठ व्रत वगैरह भी करते हैं, लेकिन छोटी छोटी से कुछ ऐसी गलतियाँ कर जाते हैं जिसकी वजह से हमारे व्रत का पुण्य फल हमें नहीं मिल पाता है। और देखिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके पूजा पाठ करके आपको ना पूरे दिन मुख से जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी का जाप करते रहना है। पूरे दिन अपने मुख से किसी को भी भला बुरा नहीं बोलना है, बच्चों पे गुस्सा नहीं करना है, पति के ऊपर गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि हम एक घर की जो महिला होती है ना दोस्तों, वो एक लक्ष्मी का रूप होती है और वो जितना ही शांत स्वभाव की रहेंगी, माता लक्ष्मी उनसे उतना ही प्रसन्न होंगी। अब देखिए, शाम का समय हो गया है। अब वैभव लक्ष्मी का सरल पूजा विधि क्या है, इसे आप लोग ध्यान से देखिए। जहाँ भी आप पूजा करना चाहते हैं ज़्यादा अच्छा होगा। ईशान कोण में अगर आप पूजा करते हैं तो ये अति उत्तम होगा। अगर ईशान कोण में जगह नहीं है तो फिर आप पूरब की दिशा में कोई भी एक लकड़ी का पाट बिछा दीजिए, गंगा जल का छिड़काव करके आसन दीजिए, अक्षत का छिड़काव कर दीजिए, फिर माता लक्ष्मी का फ़ोटो उस पर रखिए। फिर एक कलश में जल भर के रखिए, कलश के नीचे आप थोड़ा सा अक्षत का आसन दीजिए और फिर कलश में जल और थोड़ा सा अक्षत और हल्दी डाल दीजिए। कलश के गले पे हम एक कलावा बांध देंगे, उसके ऊपर एक प्लेट रखेंगे, प्लेट में अक्षत रखना है। अक्षत खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। और देखिए, वैभव लक्ष्मी के व्रत में पैसे और गहने का विशेष महत्व होता है। तो जो प्लेट में आप अक्षत रखेंगे ना, उसी में आप कोई एक गहना रख दीजिए, चाहे तो आप अंगूठी रख दीजिए या फिर कान का रख दीजिए, जो भी आपके पास गहना अवेलेबल है आप उस प्लेट में रख दीजिए। इसके बाद उसमें कुछ आप सिक्के डाल दीजिए। माता के पास भी अगर आप कुछ सिक्के डाल देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा।
ये देखिए, ये 1 रुपये का सिक्का आपको पता है दोस्तों ये कब का है? जब ये 1 रुपये का सिक्के बंद हो चुके हैं। अब मार्केट में कोई लेता नहीं है, मैंने इसे संभाल के रखी हूँ। देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगता है, नया नया सिक्का है। तो पूजा शुरू करने से पहले अब हम दीपक जलाएंगे, क्योंकि दीपक हमारी पूजा का एकमात्र साक्षी होता है। तो दीपक के नीचे भी आप थोड़ा सा अक्षत का या फिर पुष्प का आसन दे दीजिए और दीपक जला दीजिए। इसके बाद सर्वप्रथम हम गणेश जी की पूजा करेंगे, क्योंकि कोई पूजा पाठ से पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। अगर आपके पास गणेश जी की कोई छोटी सी प्रतिमा है तो आप वो रख लीजिए, नहीं है तो सुपारी को भी आप गणेश जी समझ करके उनका पूजा शुरू कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम गणेश जी को जल समर्पित करेंगे, वस्त्र के रूप में हम कलावा समर्पित करेंगे, पुष्प अक्षत वगैरह हम चढ़ाएंगे। माता को भोग के रूप में खीर समर्पित करेंगे, माँ को पुष्प चढ़ाएंगे, अक्षत चढ़ाएंगे, जल चढ़ाएंगे और फिर माँ को सिंदूर लगा के 5 बार अपने मांग में भी हम सिंदूर भर लेंगे। कोई भी व्रत करते हैं दोस्तों तो हमें उस व्रत का संकल्प लेना होता है। देखिए ये व्रत कैसे किया जाता है, जो भी आपके मन में विशेष मनोकामनाएं है उससे लेते हुए आप 7, 11 या फिर 21 शुक्रवार का व्रत कर सकते हैं। तो जैसा भी जिस तरीके से आप व्रत करना चाहते हैं उस तरीके से आप माता के समक्ष संकल्प लीजिए। हाथ में जल, अक्षत और पुष्प लेके अपना नाम, अपने पति का नाम, गोत्र, स्थान, कहाँ से आप ये व्रत शुरू कर रहे हैं, इस तरीके से आप इस व्रत का संकल्प लीजिए कि कितना आपको ये शुक्रवार का व्रत करना और किस तरीके से आप इस व्रत को करना चाहते हैं, यानी कि 2 टाइम फलाहार करके या फिर एक ही टाइम आप भोजन करके। जिस तरीके से आप करना चाहते हैं वैसा आप माता के समक्ष संकल्प लीजिए। इसके बाद देखिए, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है वैभव लक्ष्मी व्रत का कथा। ये आपको ना मार्केट में इजीली मिल जाता है, ये आप ले लीजिए। और देखिए इस बुक में ना सब चीज़ दिया हुआ है, किस तरीके से पूजा किया जाता है, पूजा करने का तरीका क्या है, कैसे आप व्रत कर सकते हैं, सब चीज़ इस बुक में दिया हुआ है दोस्तों। तो वो आप ये खरीद लीजिए। और इसमें श्री यंत्र दिया हुआ है। पहले माता वैभव लक्ष्मी को आप हाथ जोड़ के प्रणाम कीजिए कि हे माँ, आज से मैं आपका ये व्रत शुरू कर रही हूँ। मेरे जीवन में जो भी परेशानियाँ हैं, जो भी तकलीफ़ है माँ, आप उसे दूर कर दीजिए। मेरे घर में सुख समृद्धि वैभव बनाए रखिए। मेरे पति मेरे बच्चे जीवन में उन्नति तरक्की करें, ऐसा आशीर्वाद दीजिए माँ। मैं अनजान हूँ, जाने अनजाने अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो आप उसे माफ़ कर दीजिए। इस तरीके से बोलते हुए आप माता को प्रणाम कीजिए, श्रीयंत्र को प्रणाम कीजिए। इसके बाद यहाँ पे माँ का श्लोक है, हिंदी में भी है, संस्कृत में भी है, जिसमें आपको सुविधा हो आप उस तरीके से बोल लीजिए। फिर देखिए यहाँ पे माँ का कुछ रूप है, उसे आप प्रणाम करते जाइए, बोलते जाइए, प्रणाम करते जाइए। और बहुत 8-9 इसमें कथा है, तो जो भी कथा आपको उचित लगे वो आप पढ़ लीजिए। तो इस तरीके से वैभव लक्ष्मी माता का व्रत होता है दोस्तों। और देखिए जब आप वैभव लक्ष्मी का व्रत करते हैं तो लक्ष्मी माता की आरती तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, ना ही दिवाली में करना चाहिए और ना ही वैभव लक्ष्मी व्रत में करना है। क्योंकि जब हम आरती करते हैं किसी भी भगवान की ना, तो वो खड़े हो जाते हैं, वो जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमें माता को जाने नहीं देना है, हमें माँ को तो अस्थायी रूप से अपने घर में वास कराना है ना। तो आप लक्ष्मी माता की जगह पे आप माता का मंत्र उच्चारण कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा। आप ओम विष्णु जी का आरती कर लीजिए। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। ये आरती जब करेंगे आप तब तो माता लक्ष्मी ऐसे ही प्रसन्न हो जाएंगी। तो ये हो गया आपका पूजा पाठ। अगर अच्छे से जब हो जाए तो फिर आप पूजा में हुई गलतियों के लिए, भूल चूक के लिए माथा टेक के, कान पकड़ के माँ से क्षमा याचना कर लीजिए। और फिर जो प्रसाद आपने लगाया है, इसके अलावा भी आप प्रसाद लगा सकते हैं, माँ को फल वगैरह भी आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा माँ का जो प्रसाद है ना वो खीर ही होता है दोस्तों। अब देखिए जो चीज़ रखा हुआ है कलश पे उसका क्या करें। तो जो ये अक्षत है ना जो आपने थाली में रखा है, उसे आप अपने चावल वाले डब्बे में डाल दीजिए। थोड़ा सा अक्षत इसमें से कौवे वगैरह को डाल दीजिए। जो जल है वो माता तुलसी को समर्पित कर दीजिए। जो इसमें गहने पैसे वगैरह रखे हैं वो फिर से आप अपने तिजोरी में लाल कपड़े में बांध करके रख दीजिए। फिर अगले शुक्रवार को जब आप पूजा करेंगे तो फिर आप इसे इसी तरीके से चढ़ा सकते हैं। शाम के समय में भी आप माता तुलसी को पूजा वगैरह कर लीजिए, अच्छे से जल चढ़ा दीजिए। और देखिए शुक्रवार का जो शाम का पूजा है वो माता लक्ष्मी का हुआ है, इसलिए शाम के समय अपने मुख्य दरवाजे की पूजा अवश्य कीजिए। अपने घर के दाहिने तरफ
दीपक जलाइए, माता से प्रणाम कीजिए हाथ जोड़ के कि माँ मेरे घर में आप प्रवेश होइए, मेरे घर में आपका आगमन हो, भगवान विष्णु संग आप मेरे घर में प्रवेश कीजिए माता लक्ष्मी, और मेरे घर में सुख शांति समृद्धि बनाए रखिए। इसके बाद दोस्तों जब आप भोजन ग्रहण करते हैं तो देखिए, जब आप भोजन ग्रहण करते हैं तो नीचे आसन लगा करके आपको भोजन ग्रहण करना है। जो भी आप भोजन ग्रहण करते हैं, खीर फल वगैरह जो भी, तो आपको सबसे पहले गौ माता के लिए निकाल देना है, उसके बाद ही आपको भोजन ग्रहण करना है। 3 बार आप भगवान को थोड़ा सा भोग लगा दीजिए, माता लक्ष्मी को भोग लगा दीजिए, 3 बार आचमन करके फिर आप प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। और ये जो गौ माता को आप निकाला है ना, अच्छा होगा अगर आप अपने पति और बच्चों के हाथ से गौ माता को खाने के लिए दें। तो एकदम सरल तरीके से मैंने आपको सुबह से लेकर शाम तक का वैभव लक्ष्मी व्रत का सरल पूजा विधि बताया है दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आज की इस वीडियो से आप लोगों को अत्यधिक लाभ मिले। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइए। कोई भी सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आप तो अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु आप सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि सदैव बनाए रखें। हर हर महादेव।